उम्र में 2.5 लाख मंत्रों का एक नाम जो अभी तेजी से सर्च और वायरल किया जा रहा है। के नेता इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और कुछ लोग इनके लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वो नाम और क्या है सनातन से इसका कनेक्शन। जैसा कि राजे राजे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्राह्मण बालक की जो कि महज कम उम्र में 2.5 लाख मंत्रों का बिना रुके निरंतर 12 घंटे के 59 दिनों में उन मंत्रों का उच्चारण किया। और जबकि ये जो मंत्र है वो दंडक्रम में किए गए उच्चारण, जो दंडक्रम है वह सनातन में 4 दंडक्रम है, जिसमें से एक दंडक्रम को अपनाकर ये किया गया। ना कि ये इंटरनेट पर वायरल होने के लिए किया गया था, ना कि कोई विशेष जर्दा पाने के लिए। सिर्फ ये सनातन की वो शक्ति है कि कुछ ही लोग कर पाए हैं। आज से 100 वर्ष पहले कई महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने ये कार्य किया था, वो भी 100 दिनों में। वही आधे दिनों में इस ब्राह्मण बालक ने ये कार्य किया। और जब ये इंटरनेट पर पीएम मोदी से शुभकामनाएं देते हैं तो कुछ यूजर्स और कुछ लोग इस पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि शायद कोई चाइना और जापान जैसी आविष्कार कर देते। इससे क्या मतलब है, इससे लोगों को क्या फायदा हुआ? आइए जानते हैं इससे लोगों को क्या फायदा हुआ। ये वह शक्ति है, ये सनातन की वह शक्ति है जिसने कभी आर्यभट्ट जैसे लोगों को पैदा किया है। यह वही सनातन है जिसने पूरे संसार को सुनने दिया, जिस पे गणित का जो नियम है वो चलता है। सनातन वैज्ञानिक धर्म भी है। और इसमें हमारे कुछ दलित भाई जो कि खुद को हिंदू नहीं बौद्धिक मानते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बौद्ध भगवान जो है, जिन्होंने बौद्ध भगवान के नाम से अभी हम जानते हैं, जो कि पहले एक राजा रहे, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वह देखते हैं कि मतलब संसार में बहुत तरह की कला है, और जब तक वह 4 दीवार के अंदर थे तो उन सब चीजों से अभिनेक थे। तो जब वह बाहर निकलते हैं तो उन्हें वैराग्य की भावना की उत्पत्ति होती है और वह जंगल में जाकर तप करते हैं और उन्हें वहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह आज महात्मा बुद्ध भगवान के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम सनातन संस्कृति का विरोध करते हो तो महात्मा बुद्ध को कैसे मान सकते हो? क्योंकि जो आज पंडित ब्राह्मण बालक या पंडित बालक ने या हिंदू बालक ने जो आज किया है, वह कई कुछ वर्षों पहले हमारे बौद्ध ने भी किया हुआ। ये भारत जो सनातन संस्कृति है उसमें वैराग्य की उस भावना को दर्शाया गया है। और सनातन सर्व धर्म में सर्वश्रेष्ठ भगवान को पाने का जो मार्ग है वह तप है। लेकिन कुछ लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा तो होता ये कर लेते या वो कर लेते। यह वह शक्ति है जो दर्शाती है कि आज भी हमारे सनातन में इतनी शक्ति है। सनातन में हमारे ऐसे कभी ऋषि मुनि हुआ होंगे जो कि इतना तप और इतना अपने अंदर संयम बरता हुआ कि ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें हमारे दलित भाई आते हैं जो कि अभी बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर अग्रसर हैं और सनातन धर्म में रूढ़िवादी परंपराएं हमें नीचे दिखाएगा, इन सब चीजों के बारे में बोलते हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों के बारे में बोलते हैं, वो लोग सुनते हैं। और हमारे चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता क्योंकि इसको वो बोलते हैं कि नहीं ये सनातन है, ये रूढ़िवादी है, हमें परेशान किया गया। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज बता दूं कि आज चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से सांसद है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन दलितों से, क्या तुम्हारे हर घर की स्थिति सुधर गई? क्या आपके आज चंद्रशेखर आजाद, आपके रावण बड़े भाई फॉर्चूनर में घूम रहे हैं? क्योंकि आज सभी दलित फॉर्चूनर में घूम रहे हैं। इसलिए सब में पहली बात तो ये है कि धर्म का उपयोग सिर्फ नेता, राजनीति, सांसद, एमएलए बनने के लिए करते हैं। जाति धर्म कभी खराब नहीं होते और सनातन धर्म को कभी भी खराब नहीं है। आज हमारे दलित भाई जो कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि चीन ने ये बनाया, वो बनाया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक ब्राह्मण वाला है इसलिए। लेकिन यह वह सनातन है जिसमें जाति तो आज तक देखी ही नहीं गई, क्योंकि अगर जाति देखी जाती तो आज महात्मा बुद्ध को सनातन में पूजा नहीं जाता। आज भी सनातन धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु का 24वां अवतार बताया गया है। और जबकि नकली बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के जो कुछ धर्म गुरु हैं वह सनातन से धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म में ले जा रहे हैं। उसमें जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ
ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रतिज्ञाएं उनकी हैं? ये प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी, जबकि ये महात्मा बुद्ध की नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि मैं किसी भी धर्म से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, ना मैं भगवान हूँ। वो अपने आप के लिए इंसान मानते थे। लेकिन नकली बुद्धिस्टों ने सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं कि क्या बताएं। और जहाँ तक इस ब्राह्मण बालक की है, तो हम इसे ब्राह्मण बालक बोल रहे हैं क्योंकि वह जाति जैसे से ब्राह्मण धर्म से, लेकिन हम उसे हिंदू बालक भी बोल सकते हैं। और इसने जो किया है वो आप में से हम या आप कोई करके बता दे, क्योंकि किसी चीज को करना बहुत कठिन होता है और किसी चीज को उंगली उठाना बहुत असंभव है। करना असंभव है, उंगली उठाना आसान होता है। आज इसने जो 2.5 लाख मंत्र पढ़े हैं, कभी उसका गूगल पे जाके चैट जीपीटी कर लेना, कितना टाइम लगता है उस चीज को करने में। आप और मैं जैसे साधारण लोग को 1 घंटा लगता है। यौवेद से कभी एक मंत्र पढ़ लेना और उसे पढ़ना और उसके हाथ में जो सुर के साथ शुद्ध उच्चारण है वो करके देख लेना, आप कर नहीं पाओगे। और आज वो लोग हमारे सनातन धर्म को ट्रोल कर रहे हैं कि सनातन धर्म रूढ़िवादी है। इससे क्या हो गया? तो ये समझना होगा हमें, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सनातन धर्म में ही ऐसा हुआ है कि एक मंदिर में संत रविदास की भी पूजा होती है और दूसरी ओर माँ काली की भी पूजा होती है, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है। क्योंकि इस धर्म ने अगर जाति को माना होता तो आज हिंदू मंदिरों में संत रविदास जी की मूर्ति नहीं होती। आज हिंदू धर्म में ऐसी कहावत नहीं होती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कि संत रविदास जी के द्वारा दिए इस लोगों ने, जो कि आज कई लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। मैं बोलता हूँ हिंदू धर्म में जातिवाद था तो फिर ये संत कैसे बने? हमारे ऐसे अनेक संत हुए हैं जो कि जाति कहीं से भी आते हैं, लेकिन आज उन्हें पूजा जाता है क्योंकि वह सनातन धर्म में सभी को समान दर्जा है। उनने तब किया, उनके अंदर सिद्धि आई, तो हम संत रविदास को भी पूछते हैं और एक ब्राह्मण को भी पूछते हैं। ये सनातन धर्म है। और आज जब कई बुद्धिस्ट पेरियार की वो देते हैं कि पेरियार ने, जो पेरियार था, अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए उसने एक पार्टी बनाई, ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला, हिंदू समाज में फूट डाली। लेकिन उसी पेरियार ने कभी यही नहीं बताया कि मैंने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, जो कि हमारे डीएनए में है ही। अगर हम अपनी बेटी से शादी कर रहे हैं और कोई हिंदू अपनी बेटी से शादी कर रहा है तो उसका डीएनए चेक करवा देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तो छोटे से ही सिखाया जाता है कि स्त्री का हर एक रूप में पूजनीय है।